चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मसीह जीवन में जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है, इन बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो ये जागरूकता ऐसी चीज है जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में रखने की जरूरत होती है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती सुवर्तमान उसका 25वां अध्याय उसका 13 वचन। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, तुम ना उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। ना उस घड़ी को। यहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है कि तुम जागते रहो, क्योंकि तुम उस नई घड़ी को जानते हो और ना ही उस दिन को, मतलब समय को और उस दिन को आप नहीं जानते, इसलिए जागरूक रहो। तो प्रियो, ये जागरूक रहने की इतनी हमें जरूरत क्या है मसीह जीवन में भी और समाज में भी, ये बात को हम आज देखने वाले हैं। अगर हम जहां कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें प्रियो हमारे जॉब के प्रति हमें एकदम जागरूक रहना पड़ता है। हम जाकर वहां पर बैठ नहीं सकते, टाइम पास नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी देखने के लिए एक जागरूक मनुष्य है जो हमें देख रहा है। आप जहां पर नौकरियां करते हैं वहां पर भी कोई जागरूक मनुष्य है, वो आपको देखता रहता है। और प्रियो, जब हम घर में आते हैं तो एक पिता होगा तो उसे अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। बच्चे कहां पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, पत्नी बच्चों पर ध्यान दे रही है क्या नहीं। एक पुरुष को घर में जागरूक रहने की जरूरत है, या एक जो स्त्री होती है उसे भी जागरूक रहने की जरूरत रहती है कि पति क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे जागरूक रहने की जरूरत है। तो हमें देखने को मिलता है प्रियो, हर एक क्षेत्र में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारी सेना बल सीमा के पास खड़ी होती है, वो हमेशा वहां पर जागरूक रहते हैं। जब पहला सीसीटीवी कैमरा नहीं थे या पहला फोन नहीं था, तो हमें देखने को मिलता था कि एक नेपाली वॉचमैन खड़ा किया जाता था और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहता था कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो जागरूक रहना इतना मसीह जीवन में जरूरी क्यों है प्रियो, इन बातों को हमें देखने की जरूरत है। हमारी भारत की एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उन्हें जागरूक रहने की जरूरत है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, उसे जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे सरकार को भी जागरूक रहने की जरूरत होती है। तो हर एक क्षेत्र में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। विशेष करके हमारे स्कूल में टीचरों को, प्रिंसिपलों को जागरूक रहने की जरूरत है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं है क्या, उन्हें एग्जैक्ट पोर्शन जो देने की जरूरत है वो दे रहे क्या, जो विशेष पॉइंट है उस पर उनको और सिखाया जा रहा है क्या, उन पर उससे और उन्हें फोकस किया जा रहा है क्या। तो ये जागरूकता की बातें हैं प्रियो। पर मसीह जीवन में भी परमेश्वर हमें कुछ बताता है कि हमें आध्यात्मिक रीति से जागरूक रहना है। ये तो सब सांसारिक बातें हो गई, पर आध्यात्मिक रीति से जागरूक रहना मसीह जीवन में कितना जरूरी है। अभी हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा कि वो दिन और वो घड़ी कब आएगी कोई नहीं जानता, इसलिए क्या है, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम जागते रहो, वो घड़ी और वो दिन कब आएगा किसी को भी नहीं पता है। तो प्रियो, यीशु मसीह का कब आना होगा यह हमें पता नहीं है, पर हमें जागते रहने की जरूरत है कि यीशु कब भी आ सकता है। तो प्रियो, जागने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होने वाला है? हमारे जीवन में एक ही बात होने वाली है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। अभी ये जागना मतलब क्या, जागरूक रहना क्या, इन बातों को भी हम देखेंगे कि एक आध्यात्मिक रीति से मनुष्य को कैसे जागते हुए रहना है। मरकुस की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 33वां वचन। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। वो समय कब आएगा। अभी हमें किस प्रकार से जागने बोला है यहाँ पर यीशु मसीह ने? प्रार्थना करते हुए। एक आत्मिक मनुष्य कैसे जाग सकता है? प्रार्थना करते हुए, कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह का कब आना होगा ये कोई नहीं जानता। तो प्रियो, मसीह जीवन में हमें जागते रहने की जरूरत है। अभी जागना बोलेगा तो सिर्फ आंख खोल के बैठा ऐसा नहीं, पर हमें प्रार्थना में भी बने रहना है। हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम जहां पर रहते वहां पर क्या हो रहा है, हमारी बच्चों की क्या स्थिति है, हमारी कलीसिया की स्थिति क्या है, हमारी कलीसिया के लोगों की क्या स्थिति है। ये सारे बातें प्रियो प्रमाणित करता है कि इसे कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो हमें हमेशा जागते रहना है। एक जागा हुआ मनुष्य अनेक लोगों को जागरूक करने का काम करता है।
पर जो मनुष्य सोया है और सोने का एक्टिंग कर रहा है पर सोया नहीं है, उसे जागरूक करना बहुत कठिनाई होगी प्रियो। ऐसा मनुष्य कभी भी जागरूक नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो मसीह जीवन में जागते रहना है, क्योंकि हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है। अभी क्या कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमारे पास प्रियो बहुत सारे विषय प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के द्वारा ही स्पिरिचुअली जागरूकता होती है। अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हम जागरूक है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो प्रियो हम जागरूक नहीं है। आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं ये भी हमें समझ में आना है। हमें हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें मसीह राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, मसीहत को सताया जा रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट सेक्टर्स है, हमारे रेलवेज है, हमारे पास BSNL जैसे कंपनीज है, हमारे भारतवर्ष में कॉर्पोरेट सेक्टर है। इन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिसके द्वारा हमारे भारतवर्ष में जागरूकता बनी रहेगी, इनकम सोर्स बना रहेगा और अनेक लोगों को नौकरियां, काम धंधे मिलते रहेगी। प्रियो हमें जागरूक रह के प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे भारतवर्ष में बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उनके लिए हमें जागरूकता से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे अनेक महिला रात्रि के समय नौकरी से जाती आती है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यह होता है प्रियो, जागरूक रहो और प्रार्थना करो। तो जब मनुष्य जागरूक है प्रियो, तो वो अनेक लोगों को जागरूक कर सकता है। और वो मनुष्य खुद जागरूक नहीं है तो वो लोगों को जागरूक नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि पत्रकारिता के बारे में बताया जाता है कि अनेक टेलीविजन पे बोला जाता है ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। ये शब्द ऐसे क्यों आता है? क्योंकि वे जागरूक नहीं है। जगा हुआ मनुष्य प्रियो अपने लोगों को जागरूक करता है। उसका काम ही है कि एक जागरूक टीवी चैनल अनेक लोगों को जागरूक करेगा कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में किस चीज की कमी घटी है, ये स्टेट में क्या घटी है, ये वहां के स्टेट में क्या घटी है। इस प्रकार से जब वो बताएंगे प्रियो, तब क्या होता है, लोग भी जागरूक रहते हैं। अगर टेलीविजन जागरूकता की बातें नहीं बताएगा तो एक आम आदमी भी जागरूक नहीं हो सकता है। ऐसे ही प्रियो मसीह जीवन में एक पासवान या एक अभिषिक्त भाई या एक कलीसिया का बुजुर्ग वो जागरूक नहीं है तो उसकी प्रजा के लोग भी जागरूक नहीं रहेंगे। इसलिए प्रियो मसीह जीवन में जागरूक रहना और प्रार्थना करना, इसी के द्वारा हमारा बचाव होगा। जब यीशु मसीह आएगा निश्चय हम उसके साथ उठाए जाएंगे। धन्य है वे दास, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। क्या लिखा है? धन्य है वे दास। प्रियो ये कौन दास है? ये कलीसिया के लोग हैं। ये किनके बारे में बताया जा रहा है? कलीसिया के लोगों के बारे में। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। यहां पर यीशु मसीह कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया के लोगों को कह रहा है कि धन्य है वे दास जो क्या कर रहे हैं, जाग रहे। वे जागे हुए, वे सोए हुए नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा है प्रियो कि मसीह लोग क्या करें, कलीसिया में जागते हुए रहे। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कमर बांधकर क्या करेगा? वो उन्हें बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कौन करेगा हमारी सेवा? यीशु मसीह। कहां पर बिठाएगा? विवाह के भोज में हमें बिठाएगा और क्या करेगा? कमर बांधकर हमारी सेवा करेगा। कितना आदर और सम्मान का यह लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह क्या करेगा? जो लोग जागरूक रहेंगे उनकी सेवा टहल करेगा। जब यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में था प्रियो, तो यीशु ने प्रार्थना की कि प्रभु यदि तू चाहे तो यह प्याला मेरे पास से हटा ले, वरन मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह अत्यंत जागरूक था प्रियो, और वो जागरूकता से प्रार्थना कर रहा था। क्यों वो जागरूक था मालूम? उसे पता था कि पिता का उद्देश्य क्या उसके जीवन में। नहीं तो वो बोलता था डैडी बस अभी मुझे ये सहन नहीं हो रहा, बंद कर दे, ऐसे ही मेरे को उठा ले, क्षमा कर दे इनकी पापों की क्षमा। पर वो जागरूक था। उसने क्या किया जागरूक थे समय? प्रभु वरन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो जानता था कि अभी थोड़ी देर बाद उसे मारा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसकी पीठ को पूरी तरह से एक ऐसी खरबराहट सी सड़क बनाई जाएगी। वो जानता था कि उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे। वो जानता था उसके पैरों में, उसके हाथों में खिले ठोके जाएंगे। वो जानता था कि ये जो आने वाली परेशानी है, ये जो दर्द है, ये अत्यंत भयानक है। और वो ये भी जानता था क्योंकि पिता की इच्छा है कि मैं अपने आप के प्राण को इस मनुष्य जाति के लिए दे दूं। यदि पिता ने मुझे एक मौका भी दे दिया कि ठीक है पुत्र तू ऊपर आ जा, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे मार खाने की जरूरत नहीं है,
तो यीशु मसीह जानता था कि ये मनुष्य जाति का बचाव नहीं होगा, वो हमारे बचाव के लिए, हमारे पाप के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जागरूक था, वो उसके मिशन से हटा नहीं, वो उसके फोकस से हटा नहीं। उसे पता था कि वो जब पृथ्वी पर है उसे क्या करना है। वो बचपन से ही जागरूक था, उसे पता था कि मुझे जवान होकर क्या करना है, मेरा मकसद क्या है। जब जवान हो गया, शाना हो गया, उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अपने काम धंधे को छोड़ दिया और परमेश्वर की सेविका में निकल गया। पर प्रिय, वो जागरूक था। एक जागरूक मनुष्य परमेश्वर के राज्य के लिए पागल के समान काम करता है। अनेक लोग उसे पागल कहते थे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जागरूक मनुष्य की भूमिका इसी प्रकार की होती है और वो अपने पिता से कहता है, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, हमें भी हमारे जीवन में बहुत सी इच्छा को मारने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है हमारी द्वारा प्रियो, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जागरूक है मसीहत में। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला तसल्ली उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन और 6वां वचन। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, क्या लिखा है प्रियो? कि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं, हम न रात के हैं, न अंधकार के हैं। ना अंधकार के। प्रियो, हम ना रात के हैं, हम ना अंधकार के। हम किसके हैं? हम दिन के संतान है, हम ज्योति के संतान है। तो एक जागा हुआ मनुष्य कैसा होता है? ज्योति के समान होता है। वो अंधेरे में प्रवेश नहीं करता और रात्रि के समय में वो प्रवेश नहीं करता और रात उसके लिए नहीं है और ना ही वो अंधेरे का संतान है, पर वो किसका संतान है? दिन का संतान है, वो ज्योति का संतान है। एक जागरूक मनुष्य प्रियो समाज में एक ज्योत के नहीं होना चाहिए, एक दिन के नहीं होना चाहिए कि उसे देखकर अनेक लोगों को प्रकाशित प्राप्त होना चाहिए। 6वां वचन। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते हुए न रहे। क्या लिखा है? इसीलिए हम दूसरों के समान सोते हुए न रहे। यह सोना मतलब प्रियो दैहिक रीति से सोना नहीं बताया जा रहा है, यह आत्मिक रीति से सोना। जो मनुष्य प्रार्थना में नहीं है, संगति में नहीं है, जो मनुष्य वचन को मनन नहीं करता, या जो मनुष्य जाकर लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाता, वो मनुष्य एक सोया हुआ मनुष्य है। उसने नए जन्म का तो अनुभव लिया है, उसने पानी का बपतिस्मा तो लिया है, वो प्रभु भोज की विधि में तो भाग तो लेता है, पर वो एक सोया हुआ मनुष्य है। एक जागा हुआ मनुष्य प्रियो सोता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक ज्योति की संतान हूं, मैं एक दिन का संतान हूं। पौलुस यहां पर क्या बता रहा है? इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते हुए न रहे। अनेक लोग सो रहे प्रियो मसीहत में। कोई घर पे सो रहा है, कोई कंपनी में सो रहा है, कोई फैक्ट्री में सो रहा है, कोई रिश्तेदारों के बीच में सो रहा है, कोई लोग घूमने के गए। ये सब सोए हुए लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता रिश्तेदारों में नहीं जाना है या घूमने नहीं जाना, पर उसके लिए एक सीमा, एक दायरा होना चाहिए। प्रार्थना को छोड़कर या कुछ भी अलग ही कुछ जाके करेंगे तो प्रिया एक हमें सोए हुए मनुष्य के समान है। हमें सोना नहीं है प्रियो, हमें जागरूक रहना है। आगे, पर जागते और सावधान रहे। क्या लिखा है? पर जागते और सावधान। प्रियो, एक जगा हुआ मनुष्य ही सावधान रह सकता है। सोया हुआ मनुष्य सावधान रह सकता है कि? मेरे को बताइए। आएगा फटक से मार के जाएगा, सोया हुआ था। यह किसी भी रीति से नींद के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, यह पूरी तरह से आत्मिक बात है। एक आत्मिक मनुष्य जो मसीहत में जगा हुआ है प्रियो, वो सोएगा नहीं। इसलिए प्रियो हम सोते ना रहे, पर हम क्या रहे? जागते हुए रहे। मसीह जीवन में जगा रहना बहुत जरूरत है प्रियो। और जगना क्या होता है? समाज में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है, हमारे जवानों के बीच में क्या हो रहा है, हमारे विवाहिक जोड़ों के बीच में क्या हो रहा है, हमारे लोगों की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। इन बातों को देखकर जागरूक मनुष्य को प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा स्थिति बदलने में सामर्थ्य है और हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है प्रार्थना। यीशु मसीह ने हर जगह, हर समय, रात्रि के समय, दिन के समय, दोपहर के समय एक ही चीज की, वो क्या की? प्रार्थना की। क्योंकि प्रार्थना ही हमारा बचाव है। सोया हुआ मनुष्य प्रार्थना नहीं कर पाता, उसे नींद आता है और उसके ध्यान यहां वहां भटकते रहते, क्योंकि वो सोया हुआ है। पर प्रियो, एक जागरूक मनुष्य जब जागने की अपने जीवन में आदत को लगा देता है, तो वो धीरे 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 प्रियो जागने को लग जाता है। एक हम और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। यहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मैं तुरंत आने वाला हूं। यह हमें ध्यान रखना है मसीह जीवन में प्रियो, कि यीशु मसीह तुरंत आने वाला है। आपको लगता होगा अरे मैं जवान था, मैं जवान से बूढ़ा हो गया, अभी तो यीशु आया नहीं। ये यीशु के लिए
टाइम सीमा नहीं है, ये अपने लिए वो टाइम है। यीशु के लिए वो एक घड़ी है। क्या है वो? एक घड़ी। हमारे लिए समय है, पर यीशु के लिए समय नहीं है। यीशु मसीह समय के बाहर है, हम समय में आधारित है, यीशु के लिए समय नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें समझना है कि यीशु मसीह क्या आ सकता है? तुरंत आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रियो, हमें हमेशा तैयारी में रहना है। जब हम कहां पर नौकरी करते प्रियो, हमको पता नहीं रहता कि हमारा बॉस कभी विजिट करेगा। वो कभी भी आता है, क्योंकि वो बॉस है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, कि उसकी कंपनी है, वो कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। किसी को भी नहीं पता होता स्टाफ को कि बॉस कभी आने वाला है, या हमारा जो ऊपर का बॉस होता है, सीनियर होता है, कभी किसी को भी नहीं मालूम रहता कि वो कभी आने वाला है। क्यों मालूम प्रियो? बॉस देखना चाहता है कि जब वो आता है तो क्या कर रहा है स्टाफ, बैठ के टाइम पास कर रहा है, क्या कर रहा है, वो देखना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज के लिए क्या कर रहा है? कीमत दी है उसने। ऐसे प्रियो, परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें दाम देकर खरीदा है। और क्यों खरीदा है? क्योंकि हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें प्रियो। इसलिए हमें जागरूक रहना है और हमारी देह के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। फिर एक बार पढ़, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अभी क्या थामे रखने को कहा है? पैसा, धन, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, क्या थामे रखने बोला है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा के अभिषेक में बनने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहेंगे ना, तो यीशु के दिन तक हम बने रहेंगे। विश्वास है पर अभिषेक नहीं है तो क्या करेगा? अभिषेक एक ऐसा झरना है, वहां पर विश्वास, वहां पर आनंद, वहां पर शांति, वहां पर प्रीति, वहां पर नम्रता, ये सारी बातें मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? अभिषेक के द्वारा। वो अभिषेक को थामे रख, क्या तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। अगर मेरे पास अभिषेक नहीं है तो मैं कैसे मेरा मुकुट थामे रखूंगा? कैसे मैं मेरे विश्वास को बताऊंगा? अभिषेक को प्रियो हमें पकड़े रखना है, थामे रखना है, कि कोई हमसे मुकुट ना छीन ले। अभिषेक गया, मुकुट भी गया, इसलिए अभिषेक को थामे रखना है। अभी अभिषेक मतलब क्या? मैंने गए दिनों में बताया था, पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना। जैसा दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है, हमें पवित्र आत्मा में से भरकर उमड़ते रहना है, प्रतिदिन खोजबीन करना है, पवित्र आत्मा को ढूंढते रहना है, वचन को पढ़ते रहना है, मनन करते रहना है, क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरते रहना है। और ये क्या होता है प्रियो? ये प्याला भरने लगता है और उमड़ने लगता है, उमड़ने लगता है, उमड़ने लगता है। और आपके द्वारा अनेक लोग जान लेते कि ये ज्योति की संतान है, ये दिन के लोग है, ये अंधेरे के लोग नहीं है। और ये अभिषेक प्रियो काम करता है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 15 वचन, देख मैं चोर के समान आता हूँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो, धन्य है वो जो जागता रहता है, जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपनी वस्त्र की चौकसी करता है। क्या लिखा है प्रियो? धन्य है वे जो जागते रहते हैं और अपनी वस्त्र की चौकसी करते। हमारे पास किस प्रकार के वस्त्र है? धार्मिकता के वस्त्र यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हो गए। ये धार्मिकता के वस्त्र यीशु मसीह ने हमें दिया है। कोई भी धर्मी नहीं था, पर यीशु के लहू के द्वारा प्रियो हम धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए। हमारा पाप अत्यंत भयंकर था, हमारा घमंड हम पर हावी था, हमारा स्वार्थ हमें जकड़े हुए था, हमारा लालच हमें थामे हुआ था। पर उस सारी बातों पर क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता के वस्त्र डाल दिए और हमें पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र कर दिया। हालेलुया। आगे, कि नंगा न फिरे, कि क्या लिखा है? कि नंगा ना फिरे। प्रियो, पाप में पूरी तरह से नंगे थे, पर यीशु मसीह की धार्मिकता ने हमें ढक दिया। हालेलुया। आदम और हवा ने अपने चतुराई से पत्ते बनाए, अंजीर के पत्ते लिए और उससे अपने लिए लंगोट बना ली। ये उनकी चतुराई थी। पर जब वो आत्मा में थे, कभी उन्होंने जाना नहीं कि वो नंगे थे। पर जिस दिन वो परमेश्वर के अभिषेक से दूर हो गए, उन्हें लगने लगा कि अब हम नंगे। प्रियो, पर परमेश्वर अत्यंत दयालु है। फिर एक बार उन्होंने, यीशु मसीह ने उत्पत्ति के समय एक मेमना मार दिया और उनके चमड़े को निकालकर उनको वस्त्रों से ढाप दिया। हालेलुया। वो धार्मिकता के वस्त्र प्रियो यीशु मसीह ने हमें दिए। आगे, और लोग उसका नंगापन न देखे, और लोग उसका नंगापन न देखे। हम नंगे थे, हमारे लिए आशा नहीं थी, पर यीशु ने हमारे नंगेपन को पूरी तरह से ढाक दिया। इसलिए प्रियो, हमें जागरूक रहना है और प्रार्थना करना है। जागरूक रहना मतलब प्रार्थना करना। हमारे घर में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, इन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। नया नया हमें चैलेंजेस होगा,
कि मैं क्या प्रार्थना करूं, कैसे करूं। पर जब आपकी प्रार्थना रेगुलर बेस में हो जाएगी, परमेश्वर आपको शब्द भी देगा, विषय भी देगा। आप जब जागरूक रह के प्रियो प्रार्थना करते हैं ना, समाज के लिए, इतर लोगों के लिए, हमारे घर की स्थिति अपने आप बदल जाती है। आप जो उनकी दिनचर्या की जरूरत है वो यीशु मसीह उससे उस जरूरत को पूरा करता है। इसलिए प्रियो में जागरूक रह के प्रार्थना करने की जरूरत है।